भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद। आनंद मसीह करके डिप्टी कलेक्टर थे जिनका प्रमोशन कर दिया गया। हाँ, वो अब IAS हो चुके हैं। IAS हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे आरक्षित वर्ग के कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। मुर्दाबाद, भूपेश बघेल। क्या कर सकते हैं? क्या हम नक्सलियों की तरह हथियार उठा लें? ST, ST, SC युवा वर्ग जो है वो पूरी तरह से नाराज़ है। उसका वजह ये है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियां पाने वाले जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ ये लगातार जो है इनका प्रदर्शन है। और ये कल जो है विधानसभा है और विधानसभा में इस समुदाय के तमाम युवा जो है वो नग्न प्रदर्शन करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या प्रदर्शन का क्या कारण है। देखिए, पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ सरकार को विभिन्न विभागों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले और राजनीतिक लाभ लेने वालों की शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार शुरुआत में तो बड़ी गंभीरता से इस पर जांच समिति बैठाई। उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन करने के बाद जब समिति कांग्रेस की सरकार को अपना अनुशंसा पत्र सौंपती है, जांच की रिपोर्ट सौंपती है, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, वो उस सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज तक जो 25 नवंबर 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो जारी पत्र है, जिसमें 267 ऐसे लोग हैं जो आरक्षित वर्ग के हितों को और हकमारी कर लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर अब तक कांग्रेस सरकार कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर अब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवा आक्रोशित हैं, जिसको लेकर हमने पिछले दिनों 10 दिनों तक आमरण अनशन किया। हमारे लोग आमरण अनशन कहाँ पर हुआ था आपका? हमारा आमरण अनशन नया रायपुर तूता में हुआ था, जिसको लगातार 10 दिन तक आमरण अनशन चला। भूखे पेट रहने की वजह से हमारे आंदोलनकारी साथी बीमार तक पड़ गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार और प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सूद नहीं ली। इससे हतोत्साहित होकर हम हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग जो हैं अब नग्न प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आगामी 18 तारीख को कल विधानसभा के सामने हम पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको कुछ तो जानकारी होगी कि इसमें कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं? देखिए, आप जब सामान्य प्रशासन विभाग के उस आदेश की कॉपी को देखेंगे, उसमें जो 267 लोग हैं उसमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर चपरासी तक के लोग शामिल हैं। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें सरकार के जिम्मेदार पदों पर हैं, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र होने के बावजूद प्रमुख पदों पर होकर बहुत सारे कामकाज कर रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तभी 2020 के आदेश को अब तक पालन में नहीं लाया गया। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे नाम बताइए जो बड़े पद पे हों अभी और इसका लाभ ले रहे हों। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक आनंद मसीह करके डिप्टी कलेक्टर थे जिनका प्रमोशन कर दिया गया। हाँ, वो अब IAS हो चुके हैं। IAS हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे आरक्षित वर्ग के कोटे का दुरुपयोग हो रहा है और ये कांग्रेस की सरकार इसमें संरक्षण प्रदान कर रही है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ये तो जांच समिति तो कांग्रेस सरकार ने ही बनाई थी, तो आप अब क्या बोल रहे हैं कि वो उनका साथ दे रहे हैं, न कि आपका साथ दे रहे हैं, अधिकारियों का साथ दे रहे हैं? अभी देखिए, जांच समिति बनाने वाले कांग्रेस सरकार की हमने उस समय धन्यवाद ज्ञापित किया। हम खुश थे। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद हमारे हितों पे जो कुटाराघात कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीते 3 वर्ष उनके ही आदेश को पालन में नहीं लाया गया। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोग और कांग्रेस की सरकार ऐसे लोगों का संरक्षण कर रही, तभी 3 साल हो गए कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जो आप लोगों जो प्रदर्शन करते हैं, लगभग कितने युवा हैं ऐसे जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं? क्या है पूर्व रूपरेखा, क्या है? प्रदेश भर से, चूँकि मामला पूरा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का है, और आप ऐसे भी इस प्रदर्शन को देख सकते हैं कि इस मामले को लेके अभी हमारा वर्ग जागरूक नहीं है। इसके बावजूद
प्रदेश भर से 100 से ज़्यादा युवा कल नग्न प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि किस तरीके से वो हमारे हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है, हमारे हक अधिकार छीनने वालों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए कल जो आपका प्रदर्शन है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों ने आगे क्या सोच के रखा है? देखिए, हमने उम्मीद की थी, जिसको लेकर संवैधानिक तरीके से हमने धरना दिया, आमरण अनशन किए। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस सरकार का रवैया रहा, हम बड़े अचंभित थे कि कांग्रेस की सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम आज मजबूर होकर, हमारे लोग, हमारे वर्ग के लोग मजबूर होकर अपने स्तन के कपड़े को निकाल कर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो लोकतंत्र का बड़ा एक अपने आप में सवाल है कि किस तरीके से और न्याय की गुहार लगाई जाए, और सोचेंगे इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। क्या हम नक्सलियों की तरह हथियार उठा लें या और कुछ उद्दंडता हम करें ताकि हमारे वर्ग पर जो अत्याचार हो रहे हैं हम कैसे डिफेंड करें। हम विचार करेंगे ऐसे चीज़ों पर। निश्चित तौर पर देख सकते हैं एक बड़ा आक्रोश है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो है 18 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इसके लिए एक उचित जो है कार्रवाई करेंगे और जो बन पड़ेगा वो हम प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये एसटी और एसटी/एससी के तमाम जो युवा हैं उनका एक बड़ा विरोध है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की सरकार उन तमाम फर्जी आदिवासी या जो तमाम जो प्रमाण पत्र बना के जो नौकरियों में लाभ ले रहे हैं उन तमाम लोगों को संरक्षण दे रही है। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये हमारा आंदोलन और उग्र हो सकता है। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।